रचित भक्ति रसामृत सिंधु चल रहा है। और पिछली कक्षा में जो है हम लोगों ने गौर पूर्णिमा के उत्सव पर श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जाना था। वास्तव में जो भक्ति रसामृत सिंधु है, इसकी उत्पत्ति के कारण हमारे गौरचंद्र महाप्रभु ही हैं। उन्होंने ही श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के हृदय में भक्ति का जो रस तत्व है, जो भक्ति रस तत्व है, वो अपार एक समुद्र के बराबर है और उसकी मात्र केवल एक बिंदु ही चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के हृदय में प्रवाहित किया था। उस एक बिंदु से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने जो लिख कर दिया हमें, वो है भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ऐसा कहा जाता है यदि कोई इसको श्रवण करता है और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, किंचित मात्र भी इस सिंधु में से यदि एक जल भी वह ले लेता है अपने जीवन में, तो उसे भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। तो हम भी इसी कृपा की याचना करते हुए कि कभी किसी जन्म में, किसी जीवन में, किसी क्षण में हम भी जो हैं इस भक्ति रसामृत सिंधु में गोते खा सके, इसमें अवगाहन कर सके और इसका अपने जीवन में आचरण कर पाएँ। परंतु ये विशेष रूप से जानने योग्य बात है, बिना महाभागवतों की कृपा के, भगवत भक्तों की कृपा के, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस सिंधु में अवगाहन कर सके या इस सिंधु की एक बूंद भी अपने जीवन में उसको ग्रहण कर सके। बिना महाभागवत की कृपा के ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। इसीलिए यदि हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु में अवगाहन करना चाहते हैं, तो हमको सर्वप्रथम भगवान से, क्योंकि भगवान की जो प्रथम कृपा होती है, यूँ तो भगवान सब कुछ करते हैं, कोई भी हृदय में इच्छा बस आने की देरी होती है, भगवान उस हृदय की इच्छा की पूर्ति करते हैं। जैसे कुछ समय पहले कोई महिला थी, उनके हृदय में ये इच्छा उठी थी ऐसे ही ग्रंथ पढ़ते पढ़ते कि यदि ऐसा एक आसन होता जिसमें ग्रंथ रख के मैं आराम से पढ़ सकती तो कितना बढ़िया होता। तो वो इच्छा उनकी भगवान ने पूरी कर दी। भगवान प्रत्येक इच्छा पूरी करते हैं, सिवाय भक्ति, जो शुद्ध भक्ति है, उसको भगवान बिल्कुल तोल मोल के हर जगह से तोड़ मरोड़ के देखते हैं, तब जाके उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। शुद्ध भक्ति भी भगवत भक्त हैं उनके चरणारविंद में रहने से प्राप्त होती है। तो भगवान की जो विशेष कृपा है, मुख्य कृपा जो है, वो एकमात्र यही है कि किसी जीव को भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त हो जाए, दृष्टि पड़ जाए। हम कहते हैं ना, दीक्षा, हमने दीक्षा ली, हमने गुरु धारण की, तो नहीं, गुरु हमको स्वीकार कर लें। हम गुरु को स्वीकार कर पाएँ या ना कर पाएँ, ये तो बात की बात है। गुरु हमको स्वीकार कर लें, वो वैष्णव हमें स्वीकार कर ले, ये मुख्य बात है। क्योंकि गुरु यदि हमें स्वीकार कर लेंगे और यदि उन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली कि वो हमारे जो हैं प्रत्येक जन्म का जो बीड़ा है वो उठाने को तैयार हैं, तो फिर हम पर जो भगवान की कृपा होगी वो निश्चित रूप से होगी। क्योंकि भगवान तब ऐसी कृपा करते हैं कि वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दुविधा के, क्योंकि जो संसार सागर है ना, इसमें बहुत सारे जो हैं जंतु जानवर हैं, काम क्रोध रूपी जानवर हैं, जलचर प्राणी हैं, ये हमको रोक के रखते हैं, इस सिंधु से पार उतरने नहीं देते। तो भगवान की कृपा रूपी नौका में हम बैठ जाते हैं और बिना किसी अनुकूल हवा के चलते हुए हम उस समुद्र को पार कर जाते हैं। तो विशेष कृपा है भगवान की, भगवत भक्तों की कृपा, ये विशेष कृपा है। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का जो ग्रंथ है, यदि हम इसे किंचित मात्र भी प्रयास करते हैं, तो हम पर जो उन्नत महाभागवत हैं, जो रस के आचार्य हैं, उनकी कृपा कभी ना कभी हो ही जाएगी। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग मंगलाचरण करते हैं, तदुपरांत इसमें आगे की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं।
गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने पिछले सत्र में ये सुना था कि श्रील रूप गोस्वामी पाद जी हमें बताते हैं कि किस प्रकार से असत्संग से दूर रहना चाहिए। असत्संग जो है हमारी भक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, क्योंकि ये हमारी शरीर पर नहीं बल्कि हमारी आत्मा की चित्त प्रवृत्ति पर प्रहार करता है। एकादशी तिथि और जो कि भगवत व्रत उपवास आदि हैं उनको हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। ऐसा हमें महाप्रभु ने भी सिखाया है कि एकादशी का जो है व्रत आदि नियम पालन करना चाहिए। पीपल, तुलसी, आंवला, गाय, ब्राह्मण और वैष्णव इन सब को प्रणाम करने से क्या लाभ होता है, उसका क्या महत्व है, इसके विषय में हम लोग ने चर्चा की थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 12वां श्लोक है इसका, जिसमें हमें 12वें जो है इस श्लोक का पालन करना होता है। इसमें बताया गया है, न शिष्या अनुबंध नीत ग्रंथा अनवाभ्य सेद बहुन न व्याख्यान अनुबंध नीत न व्याख्यान अमुप्यजित नारंभा नारभेद क्वचित। अर्थात श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अनेक शिष्यों का संग्रह, अनेक मतों के ग्रंथों का अध्ययन, व्याख्याओं का उपयोग और बड़े बड़े कार्यों का आरंभ नहीं करना चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवत के श्लोक से लिया है श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने श्रीमद् भागवतम में से। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, जो श्रीमद् भागवतम मूल ग्रंथ है, समस्त ग्रंथों में सर्वप्रथम जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवतम है। अन्य ग्रंथों की यदि हम कभी चर्चा ना भी कर पाएँ, अन्य ग्रंथों को यदि हम पढ़ ना पाएँ, उसका अध्ययन ना कर पाएँ, लेकिन यदि कोई श्रीमद् भागवतम का नित्य प्रति समझ ना आने पर भी उसकी चर्चा करता है, उसे पढ़ता है, तो जैसे कि दवा अनजाने में खाने पर भी, उसे अनजाने पर लेने पर भी औषधि अपना प्रभाव दिखाती ही दिखाती है, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम रूपी जो ग्रंथ है उसकी महिमा को ना जान कर, ना पहचान कर भी यदि कोई श्रीमद् भागवतम के नित्य रूप से एक श्लोक ही नहीं, आधे में भी आधे श्लोक का यदि कोई रोज उसका जो है अध्ययन करता है, तो श्रीमद् भागवतम जो है उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करती हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम का जो मुख्य फल है वो केवल और केवल शुद्ध भक्ति प्रदान करना है। शुद्ध भक्ति में भी जो गोपी भाव की भक्ति है उसको प्रदान करना है। याद रखिए, जो मंजरियां हैं वो भी गोपियां ही हैं, लेकिन बाहरी रूप से हम सबको गोपियां कहते हैं और आंतरिक रूप में हम गोपियों का जो है अलग अलग विभाजन कर देते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में श्लोक बताया गया है कि अनेक शिष्यों का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि कोई ये कहे कि अनेक शिष्यों का हम संग्रह कर रहे हैं, क्यों ना करें, क्योंकि
जो है हमारे संप्रदाय की क्षति हो जाएगी। आगे चल के जो हमारा संप्रदाय है वो विलुप्त हो जाएगा यदि शिष्य वगैरह ना बनाए जाएं तो श्रीमद् भागवतम में इसके लिए बिल्कुल साफ मना किया गया है कि अधिक शिष्य जो है नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि गुरु अधिक शिष्य तो शिष्यों को दीक्षा तो दे देते हैं, कोई भी आता है कैसे भी आता है, बस उठाया उसको दीक्षा दे दी, उसको मंत्र प्रदान कर दिया, लेकिन उसके बाद गुरु को ही नहीं पता होता कि मेरा शिष्य कौन सा है। कभी कभी तो देखा जाता है कि बहु शिष्य जब आते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा पे आते हैं, तो गुरु ही ये पहचान नहीं पाते हैं कि ये मेरा ही शिष्य है। जबकि संसार में भी देखा जाता है कि किसी पिता की अगर 100 संतानें भी हों, कितनी भी संतानें हों, तो पिता को अपने संतानों का ज्ञान रहता है और वह सबके लिए भला ही चाहता है। किसी के लिए भी ये नहीं कहेगा कि ये जो मेरा पुत्र है ये मेरे को ही देखे। स्वार्थ नहीं रहेगा पिता के अंदर, भला ही चाहेगा, चाहे पुत्र कैसा भी हो, पर पिता भला ही चाहेगा आंतरिक रूप से। लेकिन कहीं कहीं पर देखा जाता है जब बहु शिष्य हो जाते हैं तो गुरु उन शिष्यों से धन आदि जो है मंदिर बनवाना, इन सब में जैसे डोनेशन वगैरह लेते हैं ना, धन लेते हैं, दान लेते हैं, इन सब में ही गुरु लगे रहते हैं। कभी कभी तो दूसरे गुरु से ज़्यादा हमारे जो है हमारा वैभव बढ़े, हमारे शिष्य हमारे गुरु शिष्य का जो है वो उनकी क्वांटिटी बढ़ती रहे, तो इस प्रकार से भी दीक्षा दे दी जाती है। ये देखा ही नहीं जाता कि जिसको दीक्षा दे रहे हैं वो शिष्य अभी दीक्षा के लिए उसकी समझ है भी कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी दीक्षा देने के बाद भी शिष्य जो होते हैं दीक्षा के नियमों को त्याग देते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता, दीक्षा की इम्पोर्टेंस उन्हें समझ ही नहीं आती कि दीक्षा कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, जब तक आंतरिक रूप से दीक्षा का पूरी तरह से महत्व पता ना लग जाए और जब तक ये शिष्य अपने उस गुरु को स्वीकार ना कर ले कि प्राण भले ही चले जाएं लेकिन मैं अपने गुरु के द्वारा बताए गए नियमों पर कभी भी उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उनका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा, जब तक शिष्य को अपने गुरु पर पूर्ण निष्ठा ना हो जाए, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी, उसे समझ में ना आ जाए कि मैं जिनसे दीक्षा लेने जा रहा हूँ ये कोई शारीरिक व्यक्ति, शरीर से संबंधित इस जगत के व्यक्ति नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। समस्त शास्त्रों का निचोड़ है कि साक्षात रूप में हरि ही नीचे उतर कर आए हैं हमारा कल्याण करने के लिए। क्योंकि आंतरिक रूप में ये तो हरि निवास करते हैं हृदय के अंदर, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता है कि भगवान हमसे क्या कह रहे हैं। कभी कभी भगवान कहते हैं, अंतर्वाणी होती है, लेकिन हम उसको अनदेखा कर देते हैं। तो गुरु सामने आते हैं, साक्षात रूप में हरि गुरु बनकर आते हैं और फिर हमारा मार्गदर्शन करते हैं भक्ति राज्य में हो। भक्ति की जो छोटी छोटी जो महीन महीन क्रियाएं हैं जो नहीं समझ में आती हैं, जो संशय हैं, उनको एक गुरु दूर करते हैं। लेकिन अब के समय में ऐसा देखा जाता है कि गुरु अपने संप्रदाय को बचाने के लिए बहुत शिष्य धारण करता है, बहुत शिष्य बनाते हैं और इतने शिष्य बन जाते हैं कि उसके बाद उन शिष्यों की जो जिम्मेवारी है उनको गुरु उठा ही नहीं पाते। अगर किसी गुरु के शिष्य का भजन नहीं हो रहा है, शिष्य जिस श्रेणी पर था उससे वह उन्नत नहीं हो रहा है, वहीं पर रुक गया है, उसकी जो भक्ति की जो वृत्ति थी वो वहीं रुक गई है या उससे कम हो गई है, तो ये गुरु की जिम्मेदारी बनती है कि अपने शिष्य को, अपने पुत्र को वो कैसे आगे बढ़ाए। क्योंकि शिष्य बद्ध है, वो शिष्य है, वो बद्ध ही है, वो इस संसार का प्राणी है। लेकिन गुरु की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने उस बद्ध शिष्य को भक्ति की ओर उन्मुख करे। जैसे कि कुछ कहते हैं ऐसे जो संत जन होते हैं महान, वो ये कहते हैं कि शिष्य को आना चाहिए गुरु के पास, गुरु कैसे देख रेख करेगा। शिष्य को, जब शिष्य गुरु के पास आएगा तो ही उसका भजन बढ़ेगा। नहीं, यदि वास्तविक रूप में वो गुरु हैं, गुरु का एक ही चिंता होती है। गुरु की क्या चिंता होती है? गुरु की ये चिंता होती है कि जिसका बीड़ा उसने उठाया है, जिसको उसने आध्यात्मिक रूप में
गुरु एक पिता समान होते हैं, यानी आध्यात्मिक जगत में उन्होंने उन्हें जन्म दिया है। जिस शिष्य का बीड़ा उन्होंने उठाया है, जिस शिष्य को उन्होंने मंत्र प्रदान किए हैं, संबंध जोड़ा है मंत्र देकर भगवान से, वो शिष्य कहीं यहाँ वहाँ भटक ना जाए, कहीं यहाँ रह ना जाए। इस बात पर एक बात याद आती है, स्वामी प्रभुपाद जी, उनके शिष्य ने एक बार कहा कि गुरु जी, यदि किसी कारण से आपके जाने के बाद हमारा फॉल डाउन हो गया, हम पतित हो गए, हम गिर गए, तो क्या होगा हमारा। तो उनके गुरुजी ने कहा, स्वामी प्रभुपाद जी के वचन है, उन्होंने कहा कि तुम जहाँ पर भी जाओगे, मैं तुम्हारी शिखा पकड़कर तुमको वहाँ से वापस लेकर आऊँगा, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे जाने के बाद भी मेरी नज़र सब समय तुम पर रहेगी। ये होते हैं गुरु के वचन। गुरु इस समझ सकते हैं, ये वही गुरु कह सकते हैं, ये वाणी उन्हीं के मुख से निकल सकती है जिन्हें पूरा का पूरा भरोसा होता है कि मैंने जिनको स्वीकार किया है वो 100% भगवान के धाम में जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं लेकर जाऊंगा। क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों की वाणी को निष्क्रिय नहीं होने देते हैं, उसे कभी भी झूठा साबित होने नहीं देते हैं। भगवान अपनी वाणी से मुकर जाते हैं, लेकिन भक्त की वाणी से नहीं मुकरते हैं। इसीलिए गुरु का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने शिष्य रूपी संतान की देख रेख करे, उसका पालन पोषण करे। क्योंकि वो पिता नहीं होता जो जन्म दे दे और उसके बाद उसका पालन पोषण ना करे। वास्तविक पिता उसे नहीं कहेंगे। वास्तविक पिता कहते हैं जो जन्म ना भी दे, यदि उसने जन्म ना भी दिया तो भी वह उसका पालन पोषण कर रहा है। और पालन पोषण करते समय ही सबसे अधिक समस्याएं आती हैं। इसलिए शिष्य जब भजन पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, भजन करने का प्रयास करता है, तो सबसे अधिक समस्याएं शिष्य को तभी आती हैं। और पिता ही जो है, जैसे छोटा शिशु होता है ना, छोटे शिशु को चलना सिखाते हैं, वो गिरता है, फिर जो पिता होते हैं उनको उठाते हैं, ऐसा करते हैं, माता पिता ऐसा करते हैं। तो जो गुरु होते हैं वो बार बार शिष्य के पतन हो जाने पर भी उसको प्रोत्साहित ही करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको मार्गदर्शन देते हैं। जिस भी प्रकार से हो उस प्रकार से अपने शिष्य को अपने पुत्रवत स्नेह प्रदान करके आध्यात्मिक जगत में उसका पालन पोषण करते हैं। तभी तो वह आगे बढ़ेगा। बहुत सारे शिष्य बना लेने के बावजूद भी यदि शिष्य भक्ति में आगे ना बढ़े, उसका पतन हो जाए, गुरु उसकी देख रेख ना करे, उसको अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा गुरु उसको भक्ति में उन्नत ना करे और ना करवाए किसी और के द्वारा भी, तो वह गुरु नहीं होते। बहुत शिष्य बनाने का अधिकार केवल जातरती वैष्णवों को होता है। जातरती वैष्णव कौन वैष्णव होते हैं? जातरती वैष्णव वो वैष्णव होते हैं जिनके हृदय में भाव भक्ति जागृत हो गई है, वो जातरती वैष्णव होते हैं। वो यदि बहु शिष्य बनाते हैं तो उन जो शिष्य हैं उनका कल्याण ही होता है। चाहे वो पतित भी हो जाए तो भी उनका कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि जो वैष्णव हैं, जब उन्होंने उन्हें मंत्र दीक्षा दी मंत्र प्रदान किया, उनके मुख से मंत्र निकला, तो वो केवल मंत्र नहीं था, वो हृदय में जो भगवान विराजते हैं उससे ओत प्रोत हुआ वो मंत्र पूरा सराबोर था, उस जगत से आया हुआ। वो कोई साधारण मंत्र नहीं था। पूरी तरह से उस मंत्र में वो दिव्य शक्ति थी जो उन्होंने शिष्य के कान में फूकी। शिष्य यदि वो नहीं कर पा रहा है अपनी सुकृतियों के कमजोर होने के कारण, तो भी गुरु जो है वो जो मंत्र है ना, वो शिष्य को पतित होने नहीं देगा, पतन होने के बावजूद भी पतित होने नहीं देगा। ये होते हैं जातरती वैष्णवों का जो सामर्थ्य होता है, ये वो होता है। तो इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम है उसमें बताया गया है कि अनेक शिष्य, बहु शिष्य नहीं बनाने चाहिए, मात्र केवल इसलिए कि संप्रदाय बढ़ेगा, वरना हमारा जो संप्रदाय है वो लुप्त हो जाएगा, या हमारे संप्रदाय को कोई पूछेगा नहीं, 2-4 लोग रह जाएंगे बूढ़े बूढ़े से, वो भी चले जाएंगे, तो फिर कौन देखेगा। तो केवल इसलिए बहु शिष्य बनाना ये ठीक नहीं है। ठीक है, मुख्य बात क्या होनी चाहिए? मुख्य बात होनी चाहिए कि गुरु जो हैं वो शिष्य का पूरी तरह से कल्याण करने में सामर्थ्यवान हो सकें। क्योंकि शिष्य तो पहले से ही बद्ध है, वो 3 गुणों में पहले से ही युक्त है, तभी तो गुरु के पास आया है।
गुरु 3 गुणों से मुक्त है, तो गुरु को अपने शिष्य का कार्यभार गुरु को संभालना है। आगे इसमें कहा गया कि बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन नहीं करना चाहिए, अनेक मतों का ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए, ऐसे ग्रंथ जो भक्ति विरोधी ग्रंथ होते हैं, यहाँ पर भक्ति विरोधी ग्रंथों के बारे में बताया गया है कि ऐसे ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ग्रंथों को पूरा नहीं पढ़ते हैं, आगे से देखते हैं, जो हमारे काम का होता है हम उसे पढ़ते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं। जितना जितना काम का होता है उस पर एक एक नज़र मार लेंगे, या फिर 2 लाइन इधर पढ़ेंगे, 2 लाइन इधर पढ़ेंगे, फिर 2 लाइन पीछे की पढ़ेंगे, बंद कर देंगे। फिर कोई नया ग्रंथ दिखाई दिया, फिर वो पढ़ने लग जाएंगे, फिर उसमें 2 लाइन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ग्रंथ का एक तो अपमान भी होता है, दूसरी बात ये ग्रंथ चिन्मय हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे सरासर नज़र मारी, हमारी बुद्धि बल इतना तीव्र है। बुद्धि का बल तीव्र होने से, बुद्धि बल होने से हम संसार की किताबों को तो रट सकते हैं, लेकिन ग्रंथों को उनको उनको अर्जित करना, उनके ज्ञान को अर्जित करना, ये बुद्धि बल का कार्य नहीं है। ये उन ग्रंथों की कृपा होती है कि वो अपने श्लोकों को तो कोई भी रट सकता है, श्लोकों को रट सकता है, उनके अर्थों को रट सकता है, लेकिन उनका जो आंतरिक भाव है वो हृदय में स्फुरित ही होता है। वो बिना हृदय में स्फुरित हुए हमें ग्रंथ समझ में नहीं आते। जैसे किन्होंने कहा था कथा में, एक बार कहीं कथा चल रही थी तो मैंने सुना था, उन्होंने बोलता कि जब तक हमको उस श्लोक का पूरा अक्षर समझ में ना आ जाए तब तक हम सारे ग्रंथ जो है खंगाल लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, जब तक समझ में ना आ जाए। पढ़ने से ग्रंथ समझने नहीं आता है, ग्रंथ की कृपा से ग्रंथ समझ में आते हैं। जैसे नाम प्रभु ऐसे समझ में नहीं आते हैं कि नाम, हम खूब नाम कर रहे हैं, खूब नाम कर रहे हैं तो नाम प्रभु कृपा कर देंगे। नाम प्रभु से प्रार्थना करने पर नाम प्रभु समझ में आते हैं। जैसे एक भक्त थे तो वो अपनी कथा में बता रहे थे कि जब तक हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं तब तक भगवान सुनते भी नहीं हैं। जब तक प्रार्थनाएं नहीं होंगी, ये जो हमारे आचार्यों के कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, ये इसमें प्रार्थना के अलावा और कुछ है ही नहीं, सब प्रार्थना ही प्रार्थना है। श्लोक देखेंगे हम, श्रीमद् भागवतम खोलेंगे तो श्रीमद् भागवतम के पहले ही श्लोक में प्रार्थना है। पूरी श्रीमद् भागवतम में शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना ही प्रार्थना है। कोई भी ग्रंथ खोल लीजिए, ये भक्ति रसामृत सिंधु है, इसमें भी अभी तो ये साधन भक्ति का चल रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ना, इसमें प्रार्थना ही प्रार्थना है। कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, हम जब तक भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारे आचार्यों ने, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं जिनमें बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, रस तत्व से संबंधित राधे श्रीमती राधिका जी से प्रार्थनाएं की गई हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की गई हैं। जब तक हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारी भक्ति एक तो तरल नहीं होती है, हमारा हृदय तरल नहीं होता है। प्रार्थना करने पर भगवान उस प्रार्थना की ओर ध्यान देते हैं। केवल हम खड़े होकर आरती कर दें, घुमा दे, दिया घुमा दे, अगरबत्ती घुमा दे, हो गया? नहीं। उस दिया अगरबत्ती के साथ यदि हमारे हृदय में भगवान से प्रार्थना भी उठती है, हम सुबह सुबह मंगला आरती करते हैं ना, उस मंगला आरती में एक लाइन आती है कि हमारे हृदय में ये जो मंगल रति है ये स्फुरित हो, मंगल रति स्फुरित हो, वो भी प्रार्थना है। संध्या आरती जब हम करते हैं तो संध्या आरती में भी वो भी प्रार्थना है। बस उस प्रार्थना को समझने की देरी है कि हाँ उसमें प्रार्थना है क्या। सब जगह प्रार्थना है। हम जो नरसिंह आरती गाते हैं उसमें भी प्रार्थना है। जब तक हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक भगवान सुनते नहीं हैं। तो ध्रुव महाराज जी के सामने आए, भगवान खड़े हैं, ध्रुव महाराज भी खड़े हैं। ध्रुव महाराज जी को समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं, भगवान सामने है तो क्या बोलूं, ज्ञान नहीं है ना। भगवान तो आ गए सामने लेकिन दिव्य ज्ञान हृदय में स्फुरित नहीं हुआ। तो भगवान ने अपना शंख उनके कपोल से छुआया तो उनके हृदय में दिव्य ज्ञान स्फुरित हो गया। तो वो सबसे पहले प्रार्थना ही कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जब उस पर नाभि कमल पर बैठे थे तो नाभि कमल पर बैठने के बाद जब भगवान उनको दिख नहीं रहे थे तो वो परेशान होकर बैठ गए थे। उस समय प्रार्थना नहीं की थी। तो
भगवान ने उनकी परेशानी देखकर उन्हें दर्शन नहीं दिया कि चलो तुम मेरी ही नाभि से निकले हो, कमल नाल से निकले हो, मैं तुमको दर्शन दे दूँ, इतने परेशान घूम रहे हो, इतने वर्षों से तुम ऊपर नीचे घूम रहे हो। भगवान ने दर्शन नहीं दिया। जब भगवान ने उनको ये आज्ञा दी कि तुम तप करो, जब वो तप किए उसके बाद उस हृदय में तप करने के समय भगवान ने जो उनको स्फूर्ति प्रदान की, उसमें भगवान ने उनको गायत्री मंत्र प्रदान किया। वहाँ पर जब वो प्रार्थना करते हैं तब भगवान प्रकट हुए थे। सब जगह देखा जाता है भगवान से प्रार्थना करने पर भगवान सुनते हैं। हम चाहे हम त्रिसंध्या करते हैं ना, त्रिसंध्या करते हैं हम, उस पर जैसे कि हमारे वैष्णव जन हमें बताते हैं कि त्रिसंध्या करते हैं तो उससे पहले मंगलाचरण करना चाहिए। वो मंगलाचरण नहीं है, वो मंगलाचरण प्रार्थना है। वो प्रार्थना है, उसमें सारी प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि वैसे तो हम प्रार्थना करेंगे नहीं। और रोज रोज मंगलाचरण करने से, 3 समय मंगलाचरण करने से क्या पता जीव को आदत पड़ गई है, तो हम तोते की तरह केवल रटते हैं, वो भी ठीक है, उसमें भी लाभ तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्रार्थना करके हृदय, जो हमारा हृदय बहुत तरल हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, वो वैसे क्रियाओं से नहीं होता। कभी आप देखिए, जब आप हरिनाम करने बैठे अकेले में, तो जब आप प्रार्थना करते हुए हरिनाम करते हैं, तो वो हरिनाम जब हम करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हरिनाम आपके हृदय को तरल कर दे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो हरिनाम केवल हम करते रहते हैं वो ठीक है, वो हमारे हृदय को पिघलाएगा। कब पिघलाएगा जाने, पता नहीं कब पिघलाएगा। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हुए भगवान से हरिनाम करते हैं तो वो हमारे हृदय को बहुत जल्दी पिघलाता है। हाँ, नाम थोड़ा लेट होगा वो अलग बात है, लेकिन हृदय बड़ा जो है, जो पत्थर हृदय है जिसमें से कभी अश्रु नहीं निकलते, वो अश्रु निकलेंगे। प्रार्थनाएं हमारे हृदय को पसीजती हैं, तरल बनाती हैं। उन्हीं प्रार्थनाओं के बल से भगवान का हृदय भी पसीजता है, तो भगवान कृपा करते हैं। तो जो भक्ति के जो ग्रंथ हैं, जो ये ग्रंथ होते हैं, इनको सम्मान देते हुए पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना करते हुए पढ़ना चाहिए। तभी ये जो ग्रंथ हैं ये हम पर कृपा करते हैं, अन्यथा कभी ये हमारे हृदय में स्फुरित नहीं होंगे, ये कभी समझ में नहीं आएंगे। इन ग्रंथों में क्या कहा गया है कभी समझ में नहीं आएगा। आचरण तो बात की बात है, पहले तो समझ ही नहीं आएंगे। कोई चीज़ समझ में आए तब तो व्यक्ति उसको करे। जैसे कि मैथ्स के सॉल्यूशन होते हैं ना, जब वो मैथ्स का प्रश्न समझ में आएगा तब बच्चा उसका उत्तर देगा। हाँ, उत्तर कैसे देना है उसके लिए उसको प्रश्न समझना ज़रूरी है। ऐसे ही ग्रंथ में कहा क्या गया है उसका आचरण करने के लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो वो धीरे धीरे जब स्फुरित होता है और फिर जब वो ग्रंथ कृपा करते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करने लग जाता है। तो जो भक्ति विरोधी ग्रंथ होते हैं, और बहुत अधिक भी जो ग्रंथ होते हैं, इतने अधिक ग्रंथों को पठन पाठन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम क्या होता है ना, जब हम बहुत अधिक ग्रंथ पढ़ने लग जाते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है। उस ज्ञान के बल पर हम कभी कभी वैष्णव का अपमान कर देते हैं, वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं। हाँ, क्योंकि हम उनसे वाद विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। वो तर्क वितर्क करते करते एक दिन कुतर्क बन जाता है, हमें समझ में आना बंद हो जाता है। तो इसी को कहते हैं भक्ति विरोधी ग्रंथों का पठन पाठन नहीं करना चाहिए, और न बहुत अधिक ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए। उसके बाद कहा गया बड़े बड़े आयोजन, जो बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े जो आयोजन किए जाते हैं उनमें इतना अधिक जो है सहयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं कि पैसों से सहयोग नहीं करना चाहिए, कहीं मंदिर आदि बन रहा है तो वहाँ जरूर सेवा आदि देनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन बहुत अधिक, बहुत बड़े लेवल पर जिसमें होता है, जिसमें भक्ति केवल दिखावे मात्र की रह जाए, संकीर्तन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, नृत्य भी हो रहा है, लेकिन वो नृत्य किस लिए हो रहा है? ताकि आस पास के सब लोग हमें देखें। कीर्तन किस लिए हो रहा है? बड़े ऊंचे सुर में सुर से सुर मिलाकर 3-4 मृदंग बज रहे हैं, वो एक से एक सुर मिला रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो हमें देखें। कैमरे भी लगे जाते हैं, टीवी पर हमारी फोटो आए, इसीलिए किया जा रहा है। इसलिए नहीं किया जा रहा है इतना बड़ा आयोजन कि इससे भगवान की संतुष्टि हो। जिस भी क्रिया से भगवान संतुष्ट नहीं होते, चाहे वह भक्ति के अंगों के अंदर हमें दिख रहा है,
तो भी वह भक्ति नहीं होती है। कुछ भी हो, चाहे वो श्रवण हो, चाहे कीर्तन हो, ये साक्षात भक्ति के अंग है। लेकिन यदि इनसे भगवान, भक्ति के अंग नहीं, भक्ति है साक्षात, लेकिन यदि इनसे भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो ये भक्ति नहीं कही जाती है, ये कर्म के अंदर आ जाती है। आगे बताया गया, श्री मूर्ति आदि के लिए जो सेवा करनी पड़ती है, केवल उतना ही जो है धन आदि लेना चाहिए, उतना ही सेवा निर्वाह करना चाहिए। किसी के सामने किसी दाता के आगे या सेठ के आगे दीनता दिखाते हुए उनसे मांगना नहीं चाहिए। ये अगला है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं लोग, श्री विग्रह की स्थापना करवाने के लिए दान आदि लेते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि श्री विग्रहों के कपड़े सिलवाने के लिए या अन्य सेवाओं के लिए या मंदिर में अन्य चलती हुई सेवाओं के लिए लोग धन आदि इकट्ठा करते हैं। वो ठीक है, अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन मात्र केवल उतना ही मांगना चाहिए जितना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि हम अधिक मांगते हैं तो क्या होता है, एक तो मन उसी में लगा रहता है, अरे भाई डोनेशन दो, किसी को फ़ोन किया, भाई डोनेशन दो, भाई तुम्हारा महीना पूरा हो गया, तुमने पैसे नहीं दिए। इससे क्या होता है, जिससे हम मांग रहे हैं ना, उसका भी मन कभी कभी ना विमुख हो जाता है, वो देना ही बंद कर देता है। बेचारा जो थोड़ी बहुत सेवा दे रहा था अपनी इच्छा से भी, वो फिर उसको एक बर्डन, एक भार लगने लगती है, वो सेवा देना बंद कर देता है। जो वो स्वेच्छा से दे रहा था फिर वो नहीं दे पाता, एक भार बन जाता है उसका देना। कभी कभी मन ऐसा हो जाता है। फिर क्या होता है, जो लेने वाला व्यक्ति होता है उसका भी जो चित्त है, जो मन है, वो सदा सर्वदा उसी में लगा रहता है। आज इसकी पर्ची काटनी है, आज उसकी पर्ची काटनी है, कल उसकी पर्ची काटनी है। तो और ना दे, यदि कोई देता आ रहा है लंबे समय से और एकदम से देना बंद कर दे तो उससे संबंधी विक्षिप्त कर लेते हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि जब हम धन ले रहे हैं किसी से, तो जो धन देने वाला व्यक्ति है उसके नीचे हमें दबना पड़ता है। ये केवल धन के लिए नहीं है, कोई भी वस्तु है, हम कोई भी वस्तु यदि हम किसी से लेते हैं तो हमें उसके नीचे दबना पड़ता है, उसकी बात माननी पड़ती है। यदि वह कभी भक्ति विरोधी बातें भी कह रहा है ना, मान लीजिए किसी ने आपको मंदिर बनाने के लिए आपको करोड़ों रुपए दान कर दिए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने करोड़ रुपए दान कर दिए। अब वो जो नेता है या जो बिजनेसमैन है, कभी आपके सम्मुख खड़े होकर यदि भक्ति से संबंधित, भगवान से संबंधित या किसी वैष्णव से संबंधित कुछ गलत बात भी कहता है ना, तो आप उसको बोल नहीं पाएंगे कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, जाओ ले जाओ, हम ये भक्ति विरोधी बातें नहीं सुन सकते। इतना हमारा हृदय इतना बड़ा नहीं है कि जो करोड़ों रुपए आए थे हम यूं ही दे दे, वापस कर दें। नहीं, हम चुप हो जाएंगे, भक्ति विरोधी बातें हम सुन लेंगे। दबना पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि केवल उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना आवश्यक है। आगे बताया गया समस्त ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण की आराधना करना ही सर्वश्रेष्ठ है, किंतु ब्रह्मा, शिव आदि अन्य देवताओं की भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो अन्य देवता आदि की भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी देखा जाता है जो नए कृष्ण भक्ति में आते हैं ना, जिन्हें तत्व का मालूम नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि कृष्ण भक्ति करते हैं और बाकी जो अन्य देवी देवता हैं, दुर्गा जी हो गई, शिव जी हो गए, हनुमान जी हो गए, इनकी अवज्ञा कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सामने ये विग्रह आए तो इन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यदि वह सामने हैं, अगर हम उन्हें भगवान के सेवक मानकर उनको प्रणाम कर भी देते हैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं होता। वो भगवान के सेवक है, वो सामने आए, जैसे वो वैष्णव ही तो हैं। वो जैसे हनुमान जी की कृपा के माध्यम से तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए थे। यदि हनुमान जी ना होते तो तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन नहीं होते। हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव को दर्शन हुए थे भगवान राम के। भक्त की कृपा से भगवान को दर्शन होते हैं। तो ये सारे जितने भी देवी देवता हैं,
ये बिना गिरे, बिना पतित हुए भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं पूरी तरह से। कभी आपने माया देवी को देखा है? उनके ब्रह्मांड में जितने भी आए होते हैं, उनका काम है सबको अपनी माया में उलझाए रखना। कभी आपने देखा है माया देवी कृपा करके बोले अरे चलो जाओ, चलो आज तुम पर तमोगुण सत्वगुण रजोगुण का प्रभाव नहीं होगा, जाओ आज मुझे आराम करने दो? कभी माया देवी को देखा? कभी नहीं। 24 घंटे प्रत्येक जीवात्मा तीनों गुणों में आलंबित रहती हैं, उनकी सेवा है। कभी सूर्यदेव को देखा है वो बोले आज मेरा मन नहीं है, सुबह चलो आज उजाला नहीं होगा, अंधेरा ही रहने दो, पूरे सब समय अंधेरा रहने दो? ऐसे कभी नहीं होता, क्योंकि ये देवी देवता बिना पतित हुए भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, सम्मान युक्त होकर पालन करते हैं। तो इनकी हमें अवज्ञा नहीं करनी है। इनकी कृपा से हमको भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में जो महात्म्य आता है उसमें जो है ये गौकर्ण को, जब गौकर्ण सूर्यदेव के वो होते हैं, भक्त होते हैं गौकर्ण, ठीक है, तो गौकर्ण अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए खोज करते हैं, गया में श्राद्ध करके आते हैं, कई बार श्राद्ध कर देते हैं, तो भी ना धुंधकारी की मुक्ति नहीं हो पाती है, धुंधकारी की मुक्ति होना असंभव होती है। धुंधकारी कहता है इन सब चीज़ों से, ये कर्म कांड से मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है, कोई और उपाय देखो। तो जब गौकर्ण सुबह के समय सूर्यदेव को जल अर्पण कर रहे होते हैं, तो उस दौरान सूर्यदेव प्रकट होकर गौकर्ण को धुंधकारी की मुक्ति का उपाय बताते हैं। तो सूर्य देव हैं, वो एक देवता है, लेकिन वो धुंधकारी की मुक्ति का उपाय तो बताते ही बताते हैं, उस मुक्ति के कारण गौकर्ण भगवान के धाम में जाने के लायक बन जाते हैं। भगवान का विमान स्वयं आता है गौकर्ण को लेने के लिए, बाकी सबके लिए भी आता है, लेकिन भगवान स्वयं गौकर्ण को लेने आते हैं। तो सूर्य देव के कारण हुआ ये सब खुलासा। तो जितने भी देवी देवता हैं ये सारे भगवान के भक्त होते हैं, तो हमें इनके प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें उनको भगवान मानकर उनकी पूजा करनी है। यदि ऐसा करेंगे तो हमारी अनन्यता में दोष आ जाता है। भक्ति तो अनन्यता ही करनी है, अनन्य होकर भक्ति करनी है। तो क्या करना है, उनको भगवान का सेवक मानकर, भगवान का भक्त मानकर उनको हमें, यदि वो कभी सामने सम्मुख कभी उनके विग्रह आ जाएं तो उनको प्रणाम करना है, या उनके जो भक्त होते हैं उनका फास नहीं उड़ाना है कि अरे अरे देखो इन्हें तो समझ ही नहीं है, ये कहाँ पढ़े हैं, हम तो कृष्ण भक्ति करने लग गए, हमें तो पता लग गया अब संसार भगवान कृष्ण ही भगवान है, संसार से इन्हीं की भक्ति करके निकला जाएगा, और ये कहाँ पढ़े हैं देवी काली की भक्ति करने के लिए। तो वो तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, कभी कभी द्वंद्व हो जाता है बातों ही बातों में। तो इससे क्या होता है, इससे दोष उत्पन्न हो जाता है, ना तो भगवान प्रसन्न होंगे और ना ही उनके भक्त प्रसन्न होंगे। क्योंकि जहाँ द्वंद्व होता है वहाँ पर एक को ऊपर एक को नीचे होना ही पड़ता है, एक ऊपर उठेगा एक नीचे उठेगा, द्वंद्व में यही होता है। तो यहाँ कहा गया कि भगवान कृष्ण आराधना के योग्य हैं, लेकिन ब्रह्मा आदि शिव आदि जो देवतागण हैं उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्तियों का अपना अपना अधिकार होता है। जिसका जितना अधिकार होता है वो उसी की आराधना करता है, जिसकी जितनी सुकृतियाँ होती हैं वो उतना ही समझ पाता है। आप जितना मर्जी समझा लो वो नहीं समझेगा। महाभागवत भी यदि सामने आकर कह दे कि इनका भजन करो, वो व्यक्ति नहीं करेगा यदि उसकी सुकृतियाँ प्रबल नहीं हैं। तो इस प्रकार से अगले श्लोक में कहा गया, अगले श्लोक में जो है वो सेवा अपराधों के बारे में है, और सेवा अपराध काफ़ी सारे हैं, तो मैं एक बार में इन्हें पढ़ देती हूँ। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए इनको डिटेल में समझाने की आवश्यकता लगती नहीं है मुझे। पहला है सेवा अपराधों के बारे में, श्लोक के माध्यम से बताती हूँ। इसमें कहा गया वाराह पुराण पद्म पुराण में कि हे वसुधे, मेरी, यानी भगवान कह रहे हैं, ये स्वयं बात भगवान ने कहा है, और ये वराह पुराण में है। वसुदेव पृथ्वी देवी को कह रहे हैं, वराह पुराण में है तो वसुदेव यानी पृथ्वी देवी है, तो उन्हें बता रहे हैं, वराह भगवान बता रहे हैं, मेरी सेवा के जिन दोषों का मैंने निर्देश किया है, वैष्णव को उनसे सदा प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए। यानी कि जो भगवान ने कुछ बताए हैं कि ये बातें हैं, यदि जो कोई मेरी सेवा करता है तो उनको ये दोष जो हैं उनको उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए।
आगे कहा, सब प्रकार के अपराधों को करने वाला श्री भगवान की शरण आने पर उन अपराधों से मुक्त हो जाता है, किंतु जो श्री भगवान की सेवा में भी त्रुटि या अपराध करता है वह मनुष्य नहीं पशु है। यानी कि जितने भी प्रकार के अपराध होते हैं, भक्ति में आने के बाद हम अपराध तो करते ही करते हैं, तो जो भी अपराध हैं यदि हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो वो अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं, पाप भी क्षमा करते हैं, अपराध भी क्षमा करते हैं, सब प्रकार के। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शरण में आने के बाद भी फिर त्रुटियां करता है, फिर अपराध करता है, तो उसे कहा गया वह मनुष्य नहीं पशु है। कभी कभी श्री भगवान के नाम का आश्रय लिया जाए तो उससे संसार सागर से मनुष्य तर जाता है, किंतु सबके सुहृद श्री भगवान नाम के प्रति जो अपराध करता है उसका अधःपतन ही होता है। ये भगवान नाम के बारे में बताया गया। ऊपर के 2 श्लोक भगवान की सेवा के लिए बताया गया है, क्योंकि सेवा अपराध के बाद सीधा नाम अपराध है। तो पहला जो सेवा अपराध है वो ये अपराध है कि शरीर में योग्यता होने पर भी, यानी कि शरीर बीमार नहीं है, पूरी तरह से स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी यदि हम गाड़ी से, रिक्शे से या पालकी से सवार होकर भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो गलत है। जूता खड़ाऊ आदि पहनकर जाते हैं भगवान के दर्शन करने तो गलत है। तो कहा गया घर तो इतनी दूर है, मंदिर इतनी दूर है, कैसे जाएं? तो कहा गया नहीं नहीं, जब भगवान का श्री विग्रह सामने आ जाए तब भी यदि आप पालकी में बैठे हुए हैं भगवान के सामने, तब भी बिल्कुल अंदर तक आप अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, भगवान के विग्रह के सामने लेकर जा रहे हैं, तो वो गलत है। जूता खड़ाऊ चप्पल आदि पहनकर, खड़ाऊ जबकि जो है वो शुद्ध माने जाते हैं, लकड़ी की होती है, मंदिरों में उपयोग किया जाता है, लेकिन श्री विग्रह के सामने ये सब पहन कर जाना एक अपराध होता है। दूसरा बताया गया, भगवत संबंधी उत्सव में सेवा या योगदान ना करना। सामर्थ्य होने पर भी, पैसा है और शरीर से भी हमारे पास सामर्थ्य है, तो भी आलस के कारण उन उत्सवों में भागीदारी ना करना ये एक अपराध होता है। आलस के कारण या कंजूसी के कारण, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री भगवान की मूर्ति को देखकर प्रणाम ना करना, भगवान का जब विग्रह आए तो उसे देखकर प्रणाम ना करना, ये भी एक अपराध है, सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। भगवान सामने हैं लेकिन हम किसी विशाल मंदिर में गए हैं, पहली बार प्रथम बार गए हैं, और हम सबसे पहले उस मंदिर की शोभा को ही देख रहे हैं कि उसमें कितने गलीचे बिछे हैं, कौन से गलीचे बिछे हुए हैं, कौन सा झूमर लटक रहा है, कितने लोग आ रखे हैं, कौन क्या पहन कर आया है। भगवान को ना देखने की बजाय हम ये सब देख रहे हैं। भगवान को सर्वप्रथम आकर प्रणाम करना चाहिए। जूठे मुख से श्री भगवान के दर्शन करना, यदि मुख जूठा हो तो यहाँ तक कि यदि प्रसाद भी लिया है, चरणामृत भी लिया है, तो तब भी मुख जूठा माना जाता है। ये तो दूर की बात है, यदि जल भी जूठा करके मुंह लगाकर पिया जाता है तो मुख जूठा ही होता है। कोशिश करनी चाहिए कि जूठे मुख से भगवान के दर्शन करने, कोशिश क्या, भगवान के दर्शन करने जाना ही नहीं चाहिए जूठे मुख से, ठीक है। उसके बाद बताया, सूतक पातक में भगवत दर्शन करना। यदि सूतक लग जाए, घर में संतान आदि होती है, या पातक यानी या कोई मर जाता है कोई व्यक्ति, ऐसी कंडीशन में जो है श्री विग्रह के दर्शन करने नहीं जाने चाहिए, डायरेक्ट सीधा स्नान आदि करके जाना चाहिए। जैसे रास्ते पे हम जा रहे हैं और हमने किसी मुर्दे को देख लिया और सीधा उसके बाद हम श्री विग्रह की सेवा करने के लिए घुस गए, तो वहाँ पर वो जो है एक अपराध होता है, क्योंकि जिस शरीर में भगवान नहीं होते वह जो शरीर है सबसे अपवित्र माना जाता है। जैसे कि शौच आदि से मुक्त होने के बाद में स्नान आदि किया जाता है, शौच आदि करके आया और सीधे मंदिर में घुस गए, वो क्रिया नहीं होती है, वो अपराध होता है। ठीक इसी प्रकार से जो मुर्दा होता है ये उससे भी ज़्यादा अपवित्र होता है शौच आदि क्रिया से। तो उसको देख लेने से, छू लेने की तो दूर की बात है, यदि देख भर भी ले दूर से भी, तो श्री विग्रह की सेवा करने तुरंत नहीं घुस जाना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए। उसके बाद बताया, एक श्री भगवान को एक हाथ से प्रणाम करना। श्री भगवान का विग्रह सामने है, उनको हम एक हाथ से प्रणाम कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रणाम करने की कुछ विधियाँ होती हैं, या तो साष्टांग जो है दंडवत प्रणाम किया जाता है अष्टांग रूप से, या फिर पंचांग प्रणाम किया जाता है। जो स्त्रियां होती हैं वो पंचांग प्रणाम करती हैं, वो दंडवत पूरा लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए उन्हें। तो दो दो तरीके हैं प्रणाम करने के। यदि शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग है, नहीं हो पाता है पूरा झुककर, हाँ, तो
सर झुकाकर दोनों हाथों को जोड़कर ये प्रणाम हम कर सकते हैं। कभी बहुत जल्दी में है तो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि भगवान को जो है पंचांग प्रणाम या जो है दंडवत पूरा लेट कर जो है वो प्रणाम करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम नहीं किया जाता है। जैसे चलते चलते कभी कभी ये बहुत देखा गया दिल्ली में जब मैं देखती थी बसों में, तो ऐसे कोई विग्रह सामने से मंदिर गुजरता था तो एक हाथ से ऐसे कर देते थे, जैसे क्रॉस बनाते हैं जैसे वो क्रिश्चियन लोग ऐसे कर देते थे। ऐसे नहीं प्रणाम किया जाता, दोनों हाथ से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। खड़े खड़े घूमकर परिक्रमा करना, एक ही स्थान पर बहुत भीड़ है जी कैसे करेंगे परिक्रमा, तो एक ही जगह खड़े हो गए और वहीं से गोल गोल घूम लिए, ये नहीं किया जाना चाहिए, एक अपराध होता है। श्री विग्रह हैं, मंदिर हैं, कुंड हैं, तालाब हैं, उसकी पूरी परिक्रमा करनी चाहिए। ठीक है। पाँव फैलाकर बैठना, भगवान श्री विग्रह के आगे कभी भी पाँव पूरा पसार कर फैला कर नहीं बैठना चाहिए। यहाँ तक कि कोई वैष्णव जन है, कोई उन्नत व्यक्ति हैं, उनके आगे भी पाँव दिखाकर नहीं बैठा जाता है, कभी नहीं पाँव दिखाना चाहिए। पाँव हमेशा छुपे होने चाहिए। कथा आदि में भी हम बैठते हैं तो हम देखते हैं कि पाँव दिखते हैं, नहीं, हमारे पाँव छुपे होने चाहिए, जितना हो सके पाँव को छुपा कर बैठना चाहिए। और उसके बाद बताया पाँव पर पाँव चढ़ाकर बैठना, जैसे बैठ जाते हैं ना मंदिर में, यह आजकल बहुत चला है। कथा चल रही है, चेयर लेकर बैठ जाते हैं और उस पर बैठकर फिर कथा सुनते हैं। जितना हो सके यदि शरीर स्वस्थ है, पूरी तरह से ठीक है, तो कथा सुनना भी एक तप है। नीचे बैठकर कथा सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पाँव के ऊपर पाँव रखकर भी नहीं बैठना चाहिए, विग्रह के सामने भी नहीं, ना किसी वैष्णव जन के सामने पाँव के ऊपर पाँव रखकर नहीं बैठना चाहिए, एक अपराध होता है। नींद लेना, भोजन करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी नहीं करना चाहिए। कथा सुन रहे हैं और नींद आ रही है, नहीं। कथा यानी श्री भगवान स्वयं जो हैं वहाँ प्रकट हैं। जहाँ जहाँ भगवान की कथाएं होती हैं, भगवान और भगवान के जो संत जन होते हैं ना अदृश्य रूप में, क्योंकि वायुमंडल में सब समय देवी देवता विचरण करते रहते हैं, तो वो सभी कथा में प्रकट होते हैं और वो कथा को सुनते हैं। तीर्थों में हमें नहीं दिखता है कि ये जो फलाना देवी देवता है ये नहीं है, तीर्थों में भी वो देवी देवता रहते हैं। तो इसलिए हमें नींद भगवान के विग्रह के आगे, जैसे सुबह 4 बजे मंगला आरती में आए, चल रही मंगला आरती और झरोके ले रहे हैं बैठकर, वो नहीं होना चाहिए, वो एक अपराध होता है। भगवान तो जगे पड़े हैं आंखें पूरी खोल कर और हम सो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। भोजन करना, भगवान श्री विग्रह के आगे भोजन नहीं करना चाहिए। असत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए उनके विग्रह के आगे। जोर जोर से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, हमारे ठाकुर जी को डिस्टर्ब होता है। जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और सांसारिक बातचीत नहीं करनी चाहिए। ना श्री विग्रह से सांसारिक बातचीत करनी चाहिए, ना श्री विग्रह के सामने सांसारिक बातचीत करनी चाहिए। संसार का लेना देना, ये करना है वो करना है, अरे बगल में दूध रखा है उसको बंद कर दो, ऐसे यहाँ वो रखा है, ऐसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। सांसारिक दुखों से रोना, श्री विग्रह के आगे कभी भी अपने संसार के दुखड़ों को लेकर रोना नहीं चाहिए। रोना ही है, भगवान के आगे रोना चाहिए। ये भजन की सबसे उन्नत अवस्था है, भगवान के आगे रोना सबसे उन्नत अवस्था है। जितना हम भगवान के आगे रोएंगे भगवान उतनी जल्दी कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान का हृदय पसीज जाता है। देखिए, एक बच्चा ना जब तक अपने माता पिता को आराम से बुला रहा है, माता पिता को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सुनते हैं, कभी कभी उसे इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन जब बच्चा रोता है तो माता पिता के हृदय में एक हलचल होती है, बहुत अधिक रोता है, बहुत अधिक रोता है, तो फिर उनको तड़प भी होती है। तो ऐसे ही वो भी हमारे माता पिता हैं श्री भगवान। यदि हम उनके सामने रोते हैं, तड़पते हैं उनके लिए, वस्तु के लिए नहीं कि कार दे दो, कार नहीं मिल रही है फिर रोने लग जा रहे हैं, धन दे दो, धन नहीं हो रहा है, हमारी संतान नहीं है, संतान दे दो, हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, शादी कर दो, इसके लिए रोना नहीं, इसके लिए नहीं रोना, भगवान के लिए रोना। माता पिता के आगे, अब माता पिता के आगे अब उनका बच्चा रोए, मुझे सिगरेट का डब्बा ला दो, सिगरेट का डब्बा ला दो, और जोर जोर से माइक पर भी रोने लग जाए ना, तो भी माता पिता नहीं देंगे, एक थप्पड़ और लगा देंगे।
ऐसे ही भगवान के सामने ये सांसारिक चीज़ें अगर हम मांगते हैं और कितना भी रो लें तो भगवान हमें एक चपेट लगा के साइड में बिठा देंगे, या हो सकता है वो हमारी इच्छा ही पूरी ना करे। साइड में बिठाना यानी वो इच्छा पूरी ना करे, इंतजार करेंगे, अपने कर्मों के अनुसार लेता जाएगा, जैसा भी होगा भगवान नहीं देंगे। एक मैं कीर्तन सुन रही थी, उसमें एक लाइन थी, उस कीर्तन की एक पूरी कीर्तन तो मुझे याद नहीं है पर उस लाइन का मतलब मुझे याद है। उसमें वो बता रहे थे कि भगवान जो है ना, इसीलिए नहीं है भगवान कि वो हमारी संसार की इच्छाएं पूर्ति करें, क्योंकि इसके लिए भगवान ने बहुत सारे देवी देवता बना रखे हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट है। फलाना देवी देवता के लिए फलाना भजन करो, इस ये चाहिए तो इसका भजन करो, ये चाहिए तो इसका भजन करो। भगवान ने अपना डिपार्टमेंट केवल और केवल प्रेम के लिए बना रखा है। भगवान यदि प्रेम लेना है तो भगवान के पास आना चाहिए। तो यहाँ बताया गया कि सांसारिक दुखों के लिए भगवान के आगे रोना नहीं चाहिए, भगवान के लिए रोना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए भगवान श्री विग्रह के आगे। किसी को दंड नहीं देना चाहिए भगवान के आगे, क्योंकि दंड देने का एकमात्र अधिकार भगवान का है। यदि हम किसी को भी दंड देते हैं भगवान के आगे तो हम भगवान से अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, इसीलिए तो हम दंड दे रहे हैं। दंड देने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। किसी पर कृपा नहीं करनी चाहिए, जैसे हमने किसी को दान दिया भगवान के आगे, हम विग्रह के आगे दान दे रहे हैं, ये सब क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दान केवल एक ही देते हैं, वो है दाता, और वो है भगवान। दूसरों के प्रति कठोर वचन नहीं कहने चाहिए श्री विग्रह के आगे। कंबल ओढ़कर सेवा में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि कंबल जो होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है। और जब हमारे जो कपड़े होते हैं आजकल के, हम देखेंगे जो वस्त्र परिधान हो गया है हमारा, वो सर्दियों में भी पहनते हैं ना, वो लोम वाले जो वस्त्र पहनते हैं, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से दिखते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े हम पहनते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो हमारे वीर्य की जो शक्ति होती है ना वो कम हो जाती है। हमारे वस्त्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। जैसे हम वस्त्र पहनेंगे उस वस्त्रों से हमारा मन वैसा ही चंचल होता चला जाता है। इसीलिए बोला जाता है रात के समय जब सोएं तो वस्त्र ऐसे होने चाहिए कि जिनसे हमारे अंग एक दूसरे से टकराए ना, मतलब पाँव से पाँव ना टकराए, ऐसे वस्त्र नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम ऐसे वस्त्र पहनते हैं या निर्वस्त्र होकर सोते हैं तो हमारा वीर्य जरूर स्खलित होता है। काम वेग स्वप्न में जाग जाता है। काम वेग कभी कभी व्यक्ति सोते सोते जग जाता है उस काम वासना की पूर्ति करने के लिए। तो ये होता है काम वेग, ये होता है वीर्य का स्खलित हो जाना। तो इस प्रकार से कंबल ओढ़कर या ऐसे वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए कभी भी। कैसे वस्त्रों को धारण करना चाहिए? इसीलिए जो हमारे जो राजा लोग होते थे वो अपने इतने कीमती कीमती वस्त्रों को अपने महल में छोड़ कर आते थे और जंगलों में छाल वाले वस्त्र पहनते थे। अब हम वो तो नहीं पहन सकते हैं, पर जैसे सूती कपड़े होते हैं इनको पहनने में कोई दोष नहीं था, क्योंकि सूती वस्त्र जो होता है वो हमारे शरीर की क्रियाओं को सोख लेता है, साथ ही साथ हमारे मन में उठने वाली तरंगों को भी वो शांत रखता है, सूती वस्त्र जो होते हैं। इसके अलावा जो रेशमी वस्त्र हम पहनते हैं या अलग तरीके के जो वस्त्र पहनते हैं, उन वस्त्रों में क्या होता है, वो वस्त्र हमारे काम वेग को बढ़ाते हैं। वस्त्रों का, खान पान का बहुत महत्व होता है हमारे भजन में। उसके बाद बताया गया पराई दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों की स्तुतियाँ भी नहीं करनी चाहिए विग्रह के सामने। अश्लील बातें या हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। जैसे हम विग्रह की सेवा आदि कर रहे हैं, विग्रह के सामने खड़े हैं और हम वहाँ पर जो है जो अश्लील हरकतें हैं वो कर रहे हैं, या ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं जो असभ्य हैं, नहीं करने चाहिए, वो गलत होता है। अपान वायु छोड़ना, अपान वायु बोलते हैं जो नीचे शरीर के निचले हिस्सों से जो वायु छोड़ी जाती है, ऐसी वायु श्री विग्रह के सामने नहीं छोड़नी चाहिए, दुर्गंध। यहाँ तक कि यदि जैसे कभी कई पेट में गैस बन जाती है, खराब होता है, तो जिससे तुरंत अपान वायु निकल गई और फिर तुरंत सेवा के लिए चल दिए, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्गंध रह जाती है शरीर में उस समय की। तो जो श्री विग्रह है उनको वो दुर्गंध आएगी, इसलिए कुछ समय बाद जाना चाहिए या वस्त्रों को बदल कर जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। श्री भगवान को नीरस पदार्थ भोग नहीं लगाने चाहिए, जो बिल्कुल रूखे सूखे पदार्थ हैं ऐसे श्री भगवान को भोग नहीं लगाने चाहिए। भगवान को वैसे तो यूँ तो भगवान को षट भोग लगाया जाता है, जो हम दिन के समय जो वो आरती गाते हैं ना, भोग आरती, उसमें देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी कई प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, षड रस बनाती हैं। तो यदि हम ऐसा ना भी बनाएं, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसा बनाना गृहस्थ में संभव नहीं होता है, तो भी ऐसे जो
सूखा पदार्थ है, बासी पदार्थ है, जो हमको पसंद नहीं आए ऐसा पदार्थ नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम डाइटिंग हम खुद करते हैं, भगवान को भी डाइटिंग करवा देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऋतु के फल या साग आदि भगवत अर्पण ना करना। जो मौसमी फल होते हैं, मौसमी सब्जियां होती हैं, वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। अब तो स्टोरेज में रखी हुई सब्जियां फल होते हैं, वो हम खाते हैं, भगवान को भी खिला देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। जो मौसमी फल सब्जियां होती हैं वो भगवान को अर्पण करनी चाहिए, और पहली मौसमी फल या सब्जी सर्वप्रथम भगवान को तो ज़रूर खिलानी चाहिए। जो पहले मौसम में जो पहली सब्जी आती है, फल आता है। किसी पदार्थ को भगवत अर्पण किए बिना खा लेना। कोई भी पदार्थ है, बाहर से लाए हैं या घर में बनाया है, भगवान को अर्पण नहीं किया, पहले खुद चख लिया, खुद खा लिया, तो वो जो है भगवान को उसके बाद वो पदार्थ भोग नहीं लग पाता है, वो जूठा माना जाता है। इसलिए सर्वप्रथम भगवान को ही भोग देना चाहिए। कभी कभी हम करते हैं ना, अपने लिए निकाल के रख लिया और भगवान को बाद में भोग लगाएंगे, ऐसा हम करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, ये अपराध होता है। अगला यही है, किसी वस्तु में से पहले कुछ वस्तु किसी अन्य को देकर बाकी बची हुई वस्तु को भोग लगा देना। अपनी प्रशंसा करना। कभी भी श्री विग्रह के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। एक ही प्रशंसा करनी चाहिए, वो है भगवान की, यानी भगवान की स्तुति करनी चाहिए। महत् पुरुषों के पीठ पीछे बैठना। महाभागवत आगे बैठे हैं और हम उनके पीछे जाकर बैठे हैं, वो ठीक नहीं। महत् पुरुष जहाँ बैठे हैं उनके आगे बैठना चाहिए, श्री विग्रह के आगे खड़े होना चाहिए। और श्री भगवत मूर्ति के सामने किसी दूसरे को प्रणाम करना। भगवान का विग्रह है और हम किसी अचानक से कोई आ जाए, वैष्णव जन ही आ जाए, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, ये एक अपराध होता है। विग्रह के सामने कभी किसी को भी प्रणाम लेना या देना नहीं चाहिए। अन्य देवताओं की निंदा करना। दूसरे देवता जो है, अन्य देवता, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। 32 प्रकार के अपराध हैं, वराह पुराण, पद्म पुराण में कहे गए हैं। इन अपराधों को नहीं करना चाहिए, ये सब सेवा अपराध है। जहाँ तक हो सके पूरी तरह से इनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। अगले सत्र में हम लोग नाम अपराध के विषय में जानेंगे। किसी का एक प्रश्न था, उस प्रश्न को हम ले लेते हैं। प्रश्न था, मुझे उनका नाम तो नहीं मालूम। पहला प्रश्न लेते हैं, 2 प्रश्न आए हैं। पहला जो प्रश्न है ये भुवन प्रभु जी है, इनका नाम आया है। इनका नाम है भुवन प्रभु जी है। इनका प्रश्न है, श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंध है, तेजोवारी मृदम यथा विनिमय यात्र सर्गो अमृषा। ये श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है। पहला श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम का, इस श्लोक में जो बताया गया है, पूरा श्लोक तो आपने लिखा नहीं है, एक ही लाइन लिखी है। इस एक लाइन का मतलब बता देती हूँ। खैर पूरे श्लोक का थोड़ा बहुत बता देती हूँ, इसका मतलब बताती हूँ। तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। तेजो, तेज बोलते हैं अग्नि को, वारी यानी जल, मृदा यानी मिट्टी। तेजोवारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो, त्रिसर्ग बोलते हैं जो माया के जो 3 गुण होते हैं उनको त्रिसर्ग बोलते हैं। अमृषा, असत्य। इसका मतलब है तेजो वारी मृदा, यानी तेज यानी अग्नि, जल और मिट्टी। जिस प्रकार से अग्नि, जल, मिट्टी जो होती है वो अपना अपना रूप बदल लेती है। मिट्टी, जल और ये जो अग्नि है, ये अपना रूप बदल लेती है। ये पहले कुछ दिखती है और बाद में कुछ दिखती है। तो ये माया के 3 गुणों की तरह असत्य दिखाई देती है। इसमें एक बात कही गई है, मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताती हूँ। जैसे अग्नि होती है, अग्नि के कई स्रोत होते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य जो है अग्नि का स्रोत है। और बल्ब है, जो घरों में लाइट जलती है, वो भी अग्नि का स्रोत है। अग्नि जो हम जलाते हैं वो भी अग्नि का स्रोत है। तो ये दिखने में अलग अलग है, लेकिन इन सब का एक ही कार्य है, ताप देना। इन सब का एक ही कार्य है। यदि सूर्य ताप देना बंद कर दे तो उसको नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सूर्य है, इसमें अग्नि नहीं है। जब तक उसमें अग्नि है तब तक वो सूर्य है। तो सूर्य का काम ही होता है ताप देना। तो जैसे हम बोलते हैं ना, कभी कभी सर्द, बहुत ठंड पड़ रही है और हल्का सा सूरज निकलता है, उसमें कोई ताप नहीं होता, तो हम बोलते हैं आज तो सूरज निकला ही नहीं, केवल दिख रहा है बस, सूरज जैसा सूरज नहीं है।
ताप दे रहा है इसलिए वो सूर्य है। तो हमें जो अग्नि है ये अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। सूर्य में भी दिखाई दे रही है, शरीर के अंदर भी अग्नि दिखाई देती है। हाथ को थोड़ा सा मसलिए, अभी गर्मी का मौसम आ जाएगा, देखिए शरीर कितना तप जाता है, बिना मसले तप जाएगा, शरीर तपा हुआ दिखता है। अग्नि शरीर के अंदर भी है, जगह जगह अग्नि के अलग अलग स्रोत हैं, लेकिन वास्तव में वो सारी चीजें मिलकर एक ही हैं, वो है अग्नि। नाम उसके अलग अलग हैं। हम किसी को बल्ब कह लेंगे, किसी को हम ट्यूबलाइट बोल देंगे, किसी को हम सूर्य बोल देंगे, किसी को हम जो है अंगीठी में जो आग जल रही है उसको अग्नि बोल देंगे। लेकिन किसी कोयले में भी अग्नि होती है, जब उसको जलाते हैं तो उसमें भी अग्नि है इसलिए वो कोयला जल रहा है। जिसमें अग्नि का तत्व ना हो वो जलेगा नहीं। जैसे वायु में यदि अग्नि का तत्व नहीं है तो वायु जलेगी नहीं, लेकिन वायु के कारण वस्तु जलती है, वायु के कारण ही वस्तु जलती है। तो अग्नि के अलग अलग स्रोत हैं, लेकिन इन सब का मुख्य केंद्र बिंदु अग्नि ही है। इसी तरीके से जल में क्या है, जल में जैसे कोई भी परछाई देखो, अपनी परछाई देखो, पेड़ की परछाई देखो, सब उल्टी दिखती है, सब कुछ उल्टा दिखता है। तो अग्नि में वह जो परछाई है वो उल्टी दिख रही है, यानी जैसी परछाई है वैसी हमको ना दिखकर वो अलग ढंग से दिख रही है। जैसे अग्नि सब जगह है, सब जगह है अग्नि, लेकिन वो हमें अग्नि ना दिखकर कुछ अलग अलग ढंग से दिख रही है। हमें बल्ब जैसा दिख रहा है, ट्यूबलाइट जैसे दिख रही है, प्रकाश दे रही है, लेकिन है उसमें अग्नि, वो अलग अलग तरीके से दिख रही है। ऐसे ही ये अग्नि, जल और वायु, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से मटका बनता है, मिट्टी से मूर्ति भी बनती है, लेकिन ये सब की सब मिट्टी ही है। मूर्ति भी मिट्टी है, मटका भी मिट्टी है, मिट्टी भी मिट्टी है। इनको हमने एक आकार दे दिया तो हम बोलते हैं ये मूर्ति हो गई, ये मटका हो गया, लेकिन वास्तव में वो मिट्टी है। इसी प्रकार से माया के 3 गुणों के द्वारा ये जो संसार हमें दिखाई देता है ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ये क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, लेकिन कुछ समय के लिए होने के बावजूद भी ये हमें सत्य जैसा प्रतीत होता है। इस संसार में जितने भी सगे संबंधी हैं ये सब हमें सत्य जैसे दिखते हैं। ये हमें पता है ये हमारी माता है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे पति हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे मित्र हैं, ये सगे संबंधी हैं, ये सब हमें सत्य दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये कोई भी सत्य नहीं होते। क्यों सत्य दिखाई देते हैं? क्योंकि माया के 3 गुणों द्वारा ये रचित हैं, इसीलिए सत्य दिखाई देते हैं। तो यहाँ बताया गया इस श्लोक में पूरा मतलब मैं बता देती हूँ। इसमें जो प्रार्थना की जा रही है वो प्रार्थना की जा रही है, हे प्रभु आप सब जगह फैले हुए हैं, सर्वव्यापी है, आप सब जगह हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं उन श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो परम सत्य हैं और ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के एकमात्र कारण हैं। वे अप्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत में अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि और देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल, जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति ये सोचता है कि अग्नि केवल ये बाकी चीज़ों में अग्नि नहीं है, सूर्य को देखता है तो वे नहीं समझ पाता है कि इसमें अग्नि है, वो सिर्फ सूर्य ही लेता है। शरीर के अंदर भी अग्नि है, लेकिन वो केवल उसको पूरा एक शरीर ही देखता है, वो नहीं समझ पाता है कि 5 तत्वों से बना हुआ है। ये किस लिए होता है ऐसा? माया के 3 गुणों के कारण। इसी प्रकार से ये जो पूरा का पूरा जो जगत चल रहा है ये भगवान के आदेश अनुसार चल रहा है, भगवान की अध्यक्षता में चल रहा है, परंतु व्यक्ति ये बात को समझ नहीं पाता कि इसके जो मूल कारण है वो श्री भगवान है। मूल कारण को वो नहीं समझ पाता है। इस श्लोक का यही तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न आया है, हरे कृष्णा, फोन पे कथा सुनते सुनते तो सो सकते हैं, है ना? तो फोन पर कथा सुनते सुनते भी क्यों सोना है? हमें नींद तब आती है जब हमें उसमें रुचि ना हो। देखो, जब हम हरिनाम करते हैं ना, तो हरिनाम जब हम कर रहे हैं तो हमें नींद आती है। वहीं दूसरे हाथ पे मोबाइल ले लो और एक हाथ पे माला ले लो। अब
अब देखो आपको नींद आती है कि नहीं आती, तब आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि सारा ध्यान मोबाइल पर है। मोबाइल देखते समय हमें नींद नहीं आती, खाना खाते समय हमें नींद नहीं आती। कभी किसी को देखा है खाना खाते समय कोई व्यक्ति सो रहा हो? कभी नहीं सोता खाना खाते समय, क्योंकि उसमें हमारी रुचि है, हमारी रुचि है। आप ये नियम धारण कर लो ना, जैसे कि मैं ना 16 माला करने के बाद, 20 माला करने के बाद ही भोजन करूँगा। देखना आप ना माला तुरंत कर लोगे सुबह सुबह। क्यों? क्योंकि वृत्ति है भोजन करने की, माला में वृत्ति नहीं है। और ये नियम ना लो आप कि मैं 16 माला 20 माला करने के बाद ही भोजन करूँगा। देख लो, भोजन कर लोगे और माला 16 माला शाम तक होगी, रात तक। और ये नियम कल से धारण कर लो, 16 माला 20 माला करने से पहले मैं एक रोटी का एक निवाला नहीं खाऊंगा। देख लो इतनी जल्दी माला हो जाएगी ना, क्या कहने। क्यों? क्योंकि वृत्ति है हमारी भोजन में। इसलिए जो हमारी कथा में वृत्ति होती है, वो कथा चाहे फ़ोन पर चल रही हो चाहे सामने चल रही हो। फ़ोन पर तो फिर भी कम नींद आती है, सामने बैठे हुए व्यक्ति को ज़्यादा नींद आती है कथा में। तो इसलिए कथा कहीं भी चल रही हो, चाहे फ़ोन पर हो चाहे सामने हो, कथा तो कथा ही होती है। उसमें श्री भगवान की बातें ही कही गई हैं। जब हमारी कथा में वृत्ति शुरू हो जाती है तो हमें नींद आनी बंद हो जाती है, नींद आनी बंद हो जाती है। तो ये हमारे नींद आने के कई कारण भी होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कारण होता है कि हमारे बहुत सारे पाप हैं इसलिए हमें नींद आ रही। कभी कभी शरीर थक जाता है, उससे भी हमको नींद आती है, कथा सुनने का मन करता है। लेकिन उस पर भी जब व्यक्ति शरीर की क्रिया से ऊपर उठ जाता है ना, तो फिर उसको शरीर थकने के पर भी नींद नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर पर मृत्यु हो जाए, किसी बहुत प्रिय जन की मृत्यु हो जाए, वो सारी रात सो नहीं सकता। वो ये कहेगा, भाई सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है, और दिन तो मैं 10 बजे सो जाता था, आज तो 2 बज गए रोते रोते, अब थोड़ी देर सो लेता हूँ, ऐसा कहेगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकता वो। क्यों? क्योंकि उसकी जो वृत्ति है ना, वो उस समय अपने उस शरीर के कष्ट से ऊपर उठकर अपने मित्र के वियोग के कष्ट में है। जो भी मरा है व्यक्ति, जो भी मरा है, उसके वियोग के कष्ट में है, वो सो नहीं सकता है। यदि वह आराम से सो रहा है तो इसका मतलब उससे उसका कोई इतना संबंध है ही नहीं, वो सो पा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका प्रिय मरा है और वो सो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान की कथा चाहे फ़ोन पर सुने चाहे सामने सुने, वो कथा सुनने में ही आनंद है। कोई थोड़ी देर बैठ जाए ना और थोड़ा सा मतलब, किसी को जैसे बीमारी होती है, कोई व्यक्ति सुनने वाला मिलना चाहिए भगवान के विषय में। और जब उससे कोई कोई पूछ ले तो फिर वो ऐसे बोलता है कि उसको समय का भी पता नहीं लगता है। तो ऐसे व्यक्ति से पूछिए कथा का क्या आनंद होता है। कथा में ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति जो है किसी को सुनाने के लिए या अपना ज्ञान बखानने के लिए कथा कह रहा हो, ऐसा नहीं है। वो कथा में उसकी वो वृत्ति होती है, वो होती है स्वाभाविक वृत्ति, इसीलिए वो ऐसा कर पाता है। तो जब हमारी भी वृत्ति ऐसी हो जाएगी तो हमें भी कथा में सुनते समय नींद नहीं आएगी कभी भी। ऐसा प्रश्न हमारा नहीं आएगा कभी भी। अभी हमारी कथा में वृत्ति है ही नहीं। हम जितना मर्जी कह लेना कि हमारी अभी हम ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, पर वास्तविकता यही है कि अभी हमारा कुछ नहीं हो रहा है। जिस दिन हम केवल और केवल भगवान के लिए रोना शुरू कर देंगे ना, यूँ सोच लीजिए उस दिन से आपका भजन शुरू हो रहा है। फिर चाहे आपके अंदर ज्ञान हो चाहे ना हो, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है भगवान के लिए रोना। ये सबसे अच्छा ज्ञान है, यही ज्ञान है। भगवान इसी से रीझेंगे। भगवान हमसे ये नहीं पूछेंगे मिलकर कितने श्लोक याद किए, कितनी कथाएं याद हैं मेरी, कितनी लीलाएं याद हैं बताओ। वो लीलाएं अपने आप स्फुरित होंगी, वो अब सब कुछ अपने आप होगा। भगवान ये सब नहीं पूछेंगे, बताओ तो तुम्हें कितनी कथाएं याद हैं, कितने ग्रंथ पढ़े तुमने, बताओ कौन कौन से ग्रंथों को पढ़ा है तुमने। ये नहीं पूछेंगे भगवान। कितना नाम लिया तुमने, बताओ कितना नाम लिया, ये नहीं पूछेंगे भगवान। भगवान ये देखेंगे, ये पूछेंगे, ये सोचेंगे कितना रोया है मेरे लिए, कितना रोया है। आज मैं एक ग्रंथ देख रही थी, बिल्वमंगल ठाकुर जी का कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ है। तो वो जो ग्रंथ है ना, उस ग्रंथ को जब मैंने देखा तो एक मन में विचार एक कौन था ऐसे ही कि बिल्वमंगल ठाकुर
पहले भी भक्ति करते थे, ऐसा नहीं है आंखें फूटने के बाद ही भक्ति की, पहले भी भक्ति करते थे। लेकिन आंखें फूटने के बाद जो फिर वो भक्ति करते थे ना, उस भक्ति से भगवान आए थे। आंखें फूटने के बाद भगवान स्वयं उनको वृंदावन लेकर गए थे, वो भक्ति इन्होंने की थी। ऐसा नहीं है कि वो पहले भक्ति नहीं करते थे, पहले भी भक्ति करते थे, लेकिन बाद की जो भक्ति थी उसमें और उसमें एकमात्र यही अंतर था कि वो भगवान के लिए रोना सीख गए थे। तो जिस दिन हम भगवान के लिए रोना सीख जाएं तो फिर हमको काहे की नींद आएगी, क्यों नींद आएगी हमको कभी प्रेमी को देखा है रोते हुए सोते हुए, रो भी रहा हो सो भी रहा हो? इस जगत में ऐसा नहीं होता। इस जगत में भी अगर कोई प्रेमी है, वो रो भी रहा है अपने प्रेमी के लिए और सो भी रहा है, नहीं होता। वो एक बड़ा सुंदर है ना कि प्रेम का जो रोग है, उसमें प्रेम का ऐसा रोग है जिसमें नींद नींद हराम है, कुछ ऐसे करके एक था, वो बड़ा सुंदर था किसी कवि के द्वारा। तो ऐसा ही है, भगवान के प्रेम का जो रोग होता है ना, उसमें नींद, प्यास, भूख सब उड़ जाती है ना। तो अभी हमारी वृत्ति ऐसी आई नहीं है, परंतु धीरे 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 जब हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे, हमारे पास और कोई औषधि भी नहीं है, सो कर ही हरिनाम करें, सो कर ही कथा सुने, तो एक दिन यही औषधि हम पर काम कर जाएगी और हम रोग मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो समय बहुत हो गया है और अगले सत्र में हम लोग जो है नाम अपराध के विषय में सुनेंगे, यदि प्रभु ने चाहा तो। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।